ये छोटे छोटे मतलब जो काम करने वाले बेचारे लोग हैं, मैं तो इनको हीरो कहता हूँ, जो कि एक सबसे बड़ा जहाज और मिशन तो ये है, वो अपना घर चला रहे हैं, वो मेरे हीरो हैं वो। और वो कहते हैं जी हम पे कर्जा हो गया, किसी पे लाख रुपया, किसी पे 2 लाख रुपया कर्जा है, और वो कर्जा बढ़ता जाएगा। जो कोई अच्छी चीज पिक कर लेता है वो उसकी चीज प्रॉफिट में जाती है, क्योंकि वो इसमें भी समझदारी चाहिए, रीजनेबल प्राइस, अच्छी लोकेशन, अच्छी सारी चीजें, तो उसके बाद उसको फायदा होता है। बिक जाए तो ठीक है, मैंने अर्ज किया था ना कि ना बिके तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो दोबारा उस कीमत में बनेगा नहीं। एक चीज जिस कीमत में बनती है दोबारा बनाने जाएंगे तो उससे डबल कीमत में बनेगी, तो वो खड़ी रहे तो बेहतर है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आजकल घर नहीं बिक रहे और घर महंगे भी हो गए हैं, बिक भी नहीं रहे। ये बैरिया टाउन के अंदर कुछ कंपनियां हैं, उन्होंने 30-30 घर बनाए हुए हैं। अब देखने तो कहेगा इनसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है कि 30 घर बना के खड़े कर दिए, मुकम्मल फिनिश, और उसमें हार पे एक चौकीदार भी है, और रात को लाइटें भी जलती हैं, खर्चा भी बहुत होता है, और घर बिकते नहीं है। ये हुआ क्या है? ये जो डिजास्टर हुआ है, ये क्या हुआ? इसने इंडस्ट्री को किस तरह हिला के रख दिया। और वो ना समझ लोग जो कहते हैं कि जी वो लोगों के घर नहीं बिक रहे, लोगों के घर नहीं बिक रहे, वो तो तमाशबीन टाइप हैं। वो घर नहीं बिक रहे, उसकी कोई रीज़न है। क्या रीज़न है, क्यों ऐसा है, और कैसे इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त बुरा टाइम आया हुआ है, आइए बात करते हैं। घर इसलिए नहीं बिक रहे कि जनरल बाजवा ने रजीम चेंज कर दिया। पाकिस्तान में एक चलती हुई हुकूमत 2022 में 27 अरब डॉलर के ऑन रिकॉर्ड रिजर्व्स हैं, हाईएस्ट रेमिटेंसेज आ रही थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, डॉलर 165 पे था, पेट्रोल नीचे था, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक सेट हुकूमत चल रही थी, एक बेहतरीन मुल्क चल रहा था, उसको गिरा के 125 रुपया डीवैल्यू कर दिया। स्टील 1,20,000 रुपये था, वो 2,90,000 पे चला गया। सीमेंट की बोरी 700, 800, 900 रुपए की थी, अब वो 1,600, तो अब जाके फिर 1,400 पे आई हुई है। हर चीज डबल हो गई। जब ये हर चीज डबल हो गई तो जिन्होंने घर बनाए थे उनके घर भी डबल हो गए। अब वो फर्ज करो 1 करोड़ का बेच रहे थे, तो जब ये पैसा ही आधा डिवैल्यू होगा तो वो घर 1 करोड़ रुपए का 2 करोड़ का खड़ा खड़ा हो गया। अब लोगों का पैसा डिवैल्यू होगा, अब खरीदार के पास करोड़ का घर 2 करोड़ का लेने की तो हिम्मत नहीं है ना। तो जो जिसने बनाया था वो अगर आज बेचता है और दोबारा एक घर बनाता है, तो वो घर करोड़ का जो बेच रहा था, इसका मतलब वो उसको 80 लाख रुपए का पड़ा था तो करोड़ का बेच रहा था। अब अगर वो 2 करोड़ का बेचेगा तो 1.5 लाख रुपया उसका 1.5 करोड़ रुपया उसकी कास्ट आएगी, क्योंकि वो सीमेंट जाके मार्केट से लाएगा, स्टील लाएगा, तो उसको 2,60,000 पे टन मिलेगा, जो कि 1,20,000 पे टन मिल रहा था। ये जो हुकूमत करने आए हैं, ये तो किसी खाते में नहीं थे, ये तो मुजरम हैं, ये तो डाकू हैं, ये तो सिर्फ जेल के अंदर थे, ये तो उल्टा लटकाना बाकी था, और इनको ही हुकूमत में आके बिठा दिया और उन्होंने अवाम को क्रश कर दिया। आज लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आज लोग रोटी नहीं खा सकते, आज लोग इस बुरी सूरत हाल में, हर बंदा कर्जे में है। ये छोटे छोटे मतलब जो काम करने वाले बेचारे लोग हैं, मैं तो इनको हीरो कहता हूं, जो कि एक सबसे बड़ा जहाज और मिशन तो ये है, वो अपना घर चला रहे हैं, वो मेरे हीरो हैं वो। और वो कहते हैं जी हम पे कर्जा हो गया, किसी पे लाख रुपया, किसी पे 2 लाख रुपया कर्जा है, और वो कर्जा बढ़ता जाएगा। तो अब जब के घर डबल कीमत पे हो गए हैं, और अगला कोई एक बंदे का घर बनाने का काम है, कारोबार है, तो वो अगला घर बनाएगा, तो वो तो बेचे ना तो बेहतर है, क्योंकि अगला तो इतनी कीमत में बनेगा नहीं। जब ये ही नहीं बिक रहा तो अगला वो बना के कैसे बेच पाएगा? और ग्राहक की तो पहले ही कमर टूटी हुई है। ये तो कोई ओवरसीज होगा जो आके घर ले लेगा, क्योंकि वो बाहर से पैसा आएगा, क्योंकि वहां पैसा, हमारा पैसा डिवैल्यू हो गया और ओवरसीज के पैसे बढ़ गए उस हिसाब से। लेकिन ये जो डिजास्टर हुआ उस वजह से प्रॉब्लम हुआ, तो पूरी इंडस्ट्री इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। लोग प्लाटों के भी हमें कमेंट करते रहते हैं, जी हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया था, 1 करोड़ 10 लाख का हमने इन्वेस्ट किया था, प्लॉट लिया था, अब वो 70 लाख का प्लॉट रह गया, तो कैसे रियल एस्टेट ग्रो करती है? आप कहते हैं ग्रो करती है। देखें, मैंने अर्ज किया ना, ये तो घरों का है ना, वो बिक नहीं रही, बिक्री कम हो गई। वो बिकेगा जब 2 करोड़ का बिकेगा, वो 1.5 पे नहीं आएगा। लोग कहते हैं जी इतना अरसा हो गया बिक नहीं रहा, भाई 2-2 साल हो गए वो घर खड़े हुए नहीं बिक रहे, ठीक है? तो वो बेवकूफ तो नहीं थे जो काम कर रहे थे, वो अक्लमंद थे। उनका
उसका असासा बन गया, नहीं बिकता तो वो नुकसान नहीं है, उनको इंतजार करना पड़ेगा, वो बिकेगा तो पैसे दे के जाएगा तो बिकेगा, मार्केट के हिसाब से चीज़ बिकती है ना। तो ये इस इंडस्ट्री को समझे, रियल एस्टेट को समझे, बिजनेस को समझे, चीज़ों को समझे। तो अगर एक किसी बंदे का घर खड़ा हुआ है, वो नहीं बिक रहा, तो वो खड़ा रहे, उसका तो पैसा बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा। आज 2 का नहीं बिक रहा, कल वो 2.5 का बेचना शुरू करेगा, क्योंकि वो पैसा उस हिसाब से डिवैल्यू होता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, उसका असासा तो महंगा हो रहा है, इसलिए पैसे एहसासों में रखना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। तो ये सिस्टम को समझे। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं, जैसे हम चीज़ देते रहते हैं, कोई घर है या कोई अपार्टमेंट है, एक बिल्डिंग में फर्स्ट करो 40 अपार्टमेंट है या हमारे पास 20 यूनिट है, तो वो ये नहीं कि कोई भी नहीं बिक रहा, वो बिकते हैं, और फिर एक बिक गया तो पीछे 19 हैं, यानी वो 100 करोड़ का माल है फर्ज करें। तो अब आप सोचें कि वो तो बिकता रहेगा ना। एक दुकानदार पे आप गए हैं, फर्ज करो दुकानदार कहता है जी आजकल चीज़ें नहीं बिक रही, तो उसके गोदाम भरे हुए हैं, उसका डिस्प्ले भरा हुआ है, उसके पास सारा माल पड़ा हुआ है, नहीं बिक रहा तो क्या मतलब, नहीं बिक रहा तो मार्केट की सूरत हाल है ना। तो इसी तरह हमारी जो चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें नहीं बिकती, कई बिकती हैं, जो बिकती हैं उसके ऊपर प्रॉफिट भी होता है। अब यार लोकेशन है ना, चीज़ है ना, हर चीज़ का ग्राहक है, हम किसी का ज़बरदस्ती तो नहीं होता, हर चीज़ का एक ग्राहक होता है, हर चीज़ की एक डिमांड होती है। ये दुरुस्त बात है कि ग्राहक कम है, इस वजह से मार्केट के अंदर चैलेंज है, लेकिन इंडस्ट्री चल रही है, ये नहीं कि वो चल नहीं रही। जो कोई अच्छी चीज़ पिक कर लेता है वो उसकी चीज़ प्रॉफिट में जाती है, क्योंकि वो इसमें भी समझदारी चाहिए, रीजनेबल प्राइस, अच्छी लोकेशन, अच्छी सारी चीज़ें, तो उसके बाद उसको फ़ायदा होता है। तो ये इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें और रीसेल होती रहती हैं। रियल एस्टेट का मतलब रहना तो आपने एक अपार्टमेंट या एक घर में ना, बाकी जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो इसीलिए है कि वो फॉर सेल है, और जो भी ग्राहक आएगा खरीदेगा, जिसके पास क्वालिफाई करेगा पैसा तो वो खरीदेगा, अगर नहीं बिकता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मसला ये है कि प्रॉब्लम तो उसके पास है जिसका पैसा नहीं है, जिसके पास असासे नहीं है, जिसके पास असासे हैं उसका तो महंगा हो रहा है, वो तो ना बिके ज़्यादा बेहतर है, बिक जाए तो ठीक है। मैंने अर्ज़ किया था ना कि ना बिके तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो दोबारा उस कीमत में बनेगा नहीं। एक चीज़ जिस कीमत में बनती है, दोबारा बनाने जाएंगे तो उससे डबल कीमत में बनेगी, तो वो खड़ी रहे तो बेहतर है ना। मुनाफा तो एक दफ़ा हो जाएगा, तो दूसरी दफ़ा तो वो पूरा काम ही नहीं हो सकेगा। तो ये फ़र्क पड़ा हुआ है, इसको समझे। जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, हम आपको दिखाते हैं, ये बिल्डिंग लोअर ग्राउंड खड़े में थी, फिर ये एक स्लैब डला, दूसरा स्लैब डला, आज हमारा लेंटर आजाद ये हो रहा है। इसका मतलब है कि लोगों ने खरीदी हैं चीज़ें, तो तब उस पर पैसा लग रहा है। 2,60,000 रुपये टन स्टील है, वो स्टील उसमें डलता है, और स्टील एडवांस पैसे पे आता है, ये बात याद रखिए। पैसा उनके अकाउंट में पहले जाएगा तो वो स्टील मिल जो है वो स्टील भेजेगी, पैसा भेजने के बाद भी इंतज़ार करना पड़ सकता है कि स्टील आए। तो बात यह है कि इतनी डिमांड जो है वो सप्लाई नहीं है, तो जो पैसा आता है तो फिर ही काम चलता है। तो ये बात समझिए, जो बिल्डिंग बन रही है प्रोग्रेस दिखा रही है, इसका मतलब है कि लोग उसके ऊपर पैसा दे रहे हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने खरीदा हुआ है वो इंस्टॉलमेंट देते हैं तो काम चलता है। ये चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।